नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गठबंधन का अहम फैसला, अगले हफ्ते मणिपुर जाएंगे विपक्षी दलों के नेता। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हिंसा के बीच बुधवार को 2 महिलाओं से बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता अगले सप्ताह के अंत में मणिपुर जा सकते हैं। सोमवार सुबह संसद में विपक्षी दलों की बैठक में तारीख पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मणिपुर जाने का संकेत दे चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस की चीफ बनर्जी ने गुरुवार को बताया था कि वो राज्य का दौरा करने को लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रही है। दोस्तों आप रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कहां गया भाजपा का बेटी बचाओ का नारा, कब तक जलाई जाएंगी बेटियां? मणिपुर की घटना पर भड़की ममता बनर्जी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में महिलाओं की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है। संसद से लेकर सड़कों पर इस मुद्दे पर बवाल जारी है और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ममता ने पूछा है कि आपके बेटी बचाओ के नारे का अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप बंगाल में हिंसा को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज पूरा देश जल रहा है। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहती हूं कि क्या मणिपुर की घटना से आपको थोड़ा भी दुख नहीं हुआ? आप पश्चिम बंगाल पर उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या आपको बहनों और माताओं से प्यार नहीं है? कब तक बेटियां जलाई जाएंगी? दलित अल्पसंख्यक मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, हम मणिपुर नहीं छोड़ेंगे। उत्तर पूर्वी बहनें हमारी बहनें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी ले लिया है आड़े हाथों और जबरदस्त यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार पर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे क्यों दिखा रही है करनी सेना? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा और रोड शो सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उज्जैन जिले के नागदा पहुंचे। नागदा में करनी सेना ने रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। करनी सेना के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां भी जा रहे हैं वहां करनी सेना उन्हें काले झंडे दिखा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में चुनाव समिति का ऐलान, गहलोत के करीबी डोटासरा होंगे कैप्टन, पायलट भी शामिल। जी दोस्तों, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। कांग्रेस की ओर से आगामी विधानसभा इलेक्शन के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति के चेयरमैन गहलोत के करीबी नेता और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। राजस्थान इलेक्शन 2023 के लिए बनाई गई कमेटी में कुल 29 सदस्य मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी की गई लिस्ट को देखकर यह साफ हो गया है कि राजस्थान में चुनाव अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में होगा। वहीं दोस्तों बता दें कि प्रदेश चुनाव समिति में गहलोत सरकार के 15 मंत्रियों को जगह मिली है। इस समिति का चेयरमैन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं और इसके साथ ही सदस्यों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र, सचिन पायलट, रघुवीर मीना समेत पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मन में आसान नहीं बीजेपी की राह, 18 से घटाकर 8 पर आ सकती है भगवा पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 350 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। भगवा पार्टी तेलंगाना और केरल जैसे नए ठिकानों की तलाश कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अपनी स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रही है, जहां उसने 2029 में पहली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में बंगाल भाजपा के लिए 25 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में इस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजीव चिदम्बरम ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का कर दिया अनुरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को भाजपा गठबंधन के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन वांछनीय है और हिंसा को रोकने के लिए मैती और कुकी समुदायों को सक्षम करने के लिए एक तटस्थ प्रशासन का आग्रह किया। ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर में मैती, कुकी और नागाओं को सभी द्वारा स्वीकृत कानून व्यवस्थाओं के तहत एक साथ रहना पड़ता है। प्रत्येक जातीय समूह को दूसरे समूह से शिकायत होती है, भले ही कौन सही या गलत है। अंततः तीनों समूहों को प्रत्येक आदेश से बात करनी चाहिए और एक सामाजिक और राजनीतिक समझौते पर पहुंचना चाहिए। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि हिंसा के कारण सभी पक्षों ने बहुमूल्य जान गंवाई है और सभी पक्षों को नुकसान हुआ है, इसलिए सभी वर्गों को दोषारोपण
आत्मसमर्पण बंद करना चाहिए और हिंसा को रोकने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेइती और कुकी को हिंसा रोकने और एक दूसरे से बात करने में सक्षम बनाने के लिए एक तटस्थ प्रशासन होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति शासन वांछनीय है। दोस्तों, आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि वीरेंद्र सिंह से हर वर्ग का भरोसा उठ गया है। 3 मई के बाद वो 7 दिनों तक चुप रहे। उनका कहना है कि उन्हें 4 मई की घटना के बारे में तब पता चला जब वीडियो वायरल हो गया। इस सरकार को जाना चाहिए, अनुच्छेद 355 लागू होना चाहिए, परिणाम स्वरूप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का PM मोदी पर हमला। कहा एक उद्योगपति रोज 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है, किसान 27 रुपए का भी मोहताज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में की और उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति की लड़ाई सत्य की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, घोटालों और पटवारी भर्ती में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस उद्योगपति को सारी संपत्ति सौंप दी है वो एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है, वहीं हमारी किसान एक दिन में 27 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आयोजित एक बैठक में देश के विपक्षी नेताओं और पार्टियों को चोर बता डाला। उन्होंने कहा कि देश के वरिष्ठ नेताओं का प्रधानमंत्री ने अपमान किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप रहे। वो 77 दिन तक चुप बैठे रहे और जब बोले तो उसमें भी राजनीति कर दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने भाषण में 10 मिनट PM की आलोचना कर सकती हूँ, मैं 10 मिनट शिवराज जी की आलोचना कर सकती हूँ, 10 मिनट सिंधिया पर बोल सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपकी समस्याओं की बात करने आई हूँ, मैं महंगाई की बात करने आई हूँ। और उन्होंने कहा कि आज जीवन पर बोझ बन गई है महंगाई। उन्होंने कहा कि महंगाई का बोझ महिलाएं उठा रही हैं और ऐसे समय में मैं लोगों की आलोचना करना उचित नहीं लगता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरनेम केस में अब 4 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए भी कहा है और इस मामले में अब 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के 7 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने 2 सिद्धि पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिर भोज की मूर्ति के अनावरण के बाद कैथल में तनाव। हरियाणा में बीजेपी के कई नेताओं का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, उत्तरी भारत पर शासन करने वाले 9वीं शताब्दी के शासक महिर भोज की मूर्ति के अनावरण को लेकर हरियाणा के कैथल में गुज्जर और राजपूत समुदाय के बीच तनाव व्याप्त हो गया है और इस मामले को लेकर 3 पार्षदों समेत बीजेपी के 29 सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे और उनको राजपूत समुदाय से भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद सरकार ने विरोध को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस तैनात की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को कैथल पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस को गाड़ियों का रूट बदलना पड़ा। इसके बाद बीजेपी विधायक लीलाराम गुज्जर ने मिहिर भोज को गुज्जर शासक के रूप में चित्रित करने वाली प्रतिमा का अनावरण किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घंटों मन की बात करने वाले PM जलते मणिपुर पर सिर्फ 36 सेकंड बोले। सत्यपाल मलिक ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार उन्होंने मणिपुर हिंसा के तहत जो तस्वीरें वायरल हो रही है जिसने पूरे देश को गुस्से में डाल दिया है, महिलाओं की जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उस घटना के सामने आने के बाद अपने बयानों को लेकर वो फिर चर्चा में आए हैं। दोस्तों, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी रहे सत्यपाल मलिक ने अपना ताजा बयान में PM मोदी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि मन की बात सहित अन्य मुद्दों पर घंटों तक बोलने वाले PM मोदी मणिपुर में घटी अमानवीय और देश को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर केवल 36 सेकंड ही बोले। कुछ सेकंड का उनका ये बयान सभी को चकित करने वाला है। मलिक ने मणिपुर हिंसा को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि हर महीने घंटों तक मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जलते मणिपुर पर मात्र 36 सेकंड बोले, ऐसा क्यों? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।